टिश्यू, टिश्यू का मतलब होता है ऊतक। ऊतक हिंदी में बोलते हैं, ऊतक इंग्लिश में बोलते हैं टिश्यू। अगर जैसे कि हम जानते हैं कि ग्रुप ऑफ सेल इज नोन एज टिश्यू और ग्रुप ऑफ टिश्यू इज नोन एज ऑर्गन और ग्रुप ऑफ ऑर्गन इज नोन एज ऑर्गन सिस्टम एंड ग्रुप ऑफ ऑर्गन सिस्टम इज नोन एज बॉडी। इसका मतलब ये हुआ कि बहुत सारा जो सेल मिलकर टिश्यू बनता है और बहुत सारा टिश्यू मिलकर एक ऑर्गन, एक अंग का निर्माण करता है और बहुत सारा अंग आपस में जब मिलता है तो एक बॉडी का निर्माण होता है। जैसे कि हमारे अपने शरीर में बात करें, जैसे लीवर है, किडनी है, ये भी बहुत सारा सेल से बना हुआ है और उसमें भी बहुत सारा सेल है तो बहुत सारा टिश्यू है और बहुत सारा टिश्यू है तो वो एक ऑर्गन है, ठीक है। और उसी तरह से अलग अलग ऑर्गन को मिलने के बाद ही हमारे बॉडी का निर्माण है, हमारे बॉडी में ये अंग है। अब यहाँ से हम पढ़ते हैं, ग्रुप ऑफ सेल हैविंग अ कॉमन ऑरिजिन। कॉमन ऑरिजिन का मतलब ये होता है कि बहुत सारा सेल जिसका एक ही ऑरिजिन है, मतलब एक ही जगह से उत्पत्ति होता है। अब ऐसा थोड़ी ना है कि किडनी में जो सेल होगा, किडनी में जिस टाइप का सेल होगा, जिस टाइप का टिश्यू होगा वैसा लीवर में होगा, ऐसा ज़रूरी है? नहीं, ऐसा ज़रूरी नहीं हो सकता। अगर हाथी में जो सेल होगा वो हमारे बॉडी में सेल हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। प्लांट में जो सेल है वो हमारे बॉडी में सेल हो, ऐसा भी ज़रूरी नहीं है। और प्लांट में जो टिश्यू है वो हमारे बॉडी में भी टिश्यू नहीं हो सकता है। सिमिलर स्ट्रक्चर, यानी कि उसका जो ओरिजिन होगा वो सेम होगा, स्ट्रक्चर भी सेम होगा, सेल का स्ट्रक्चर सेम होगा, स्ट्रक्चर सेम होगा, ओरिजिन सेम होगा और एक ही तरह का काम करेगा। उसी चीज़ को हम बोलते हैं टिश्यू, ठीक है। टिश्यू के बारे में जो अध्ययन किया जाता है, जो लोग टिश्यू के बारे में पढ़ते हैं उनको बोलते हैं हिस्टोलॉजी, ठीक है। हिस्टो और लॉजी एक ग्रीक वर्ड है। हिस्टोस का मतलब होता है टिश्यू और लॉजी का मतलब होता है स्टडी। इम्पोर्टेंस ऑफ टिश्यू, अब टिश्यू का क्या क्या इम्पोर्टेंस है? तो पहला, फॉर्मेशन ऑफ टिश्यू हैज़ बॉट अबाउट डिवीज़न ऑफ लेबर ऑफ मल्टी सेलुलर। फॉर्मेशन, जो टिश्यू का फॉर्मेशन होता है वो सेलुलर के डिवीज़न होने के मतलब सेल, मल्टी सेल ऑर्गेनिज्म में जो सेल का डिवीज़न होता है उसके कारण से बहुत सारा टिश्यू जो सिमिलर स्ट्रक्चर का एक ही तरह का बनते हैं और उससे क्या बनता है? तो मेरा टिश्यू बनता है। टिश्यू बिकम ऑर्गेनाइज टू फॉर्म ऑर्गन एंड ऑर्गन सिस्टम। जब बहुत सारा टिश्यू मिलते हैं, ऑर्गेनाइज करते हैं, एक साथ आते हैं तो एक ऑर्गन या फिर ऑर्गन का निर्माण होता है और बहुत सारे ऑर्गन मिलकर ऑर्गन सिस्टम या फिर ऑर्गन सिस्टम बोल सकते हैं। ऑर्गन से ऑर्गन सिस्टम बनता है और ऑर्गन सिस्टम से हमारा बॉडी बनता है। इससे क्या होता है कि हमारे बॉडी में मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म का एफिशिएंसी बढ़ जाता है, मतलब हमारे बॉडी में कार्य करने की क्षमता किसी सेल का, किसी भी स्ट्रक्चर का बढ़ जाता है। ऐसे समझ लीजिए कि अगर हम एक आदमी 50 किलो का बोरी उठाता है तो उस पर लोड ज़्यादा पड़ेगा, लेकिन वही 50 किलो का बोरी अगर 5 आदमी उठाते हैं तो 5 आदमी पे लोड कम पड़ेगा। इसी तरह से एक सेल अगर कोई काम करता है तो उससे पूरा प्रॉपर वे में काम नहीं होगा और लोड ज़्यादा बढ़ेगा। लेकिन वही काम अगर एक ऑर्गन बनता है, पूरा बहुत सारा सेल मिलकर टिश्यू से बाद ऑर्गन बनता है और तो वो क्या काम करता है? प्रॉपर फंक्शन में काम करेगा। इसका मतलब वर्कलोड ऑफ इंडिविजुअल सेल हैज़ बीन डिक्रीज। सेम वही बात हुआ कि जो वर्कलोड है सेल पे, इंडिविजुअल प्रत्येक सेल पे वो क्या होगा? कम हो जाएगा। ड्यू टू इम्प्रूव्ड ऑर्गेनाइजेशन एंड हायर इफिशियंसी मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म है हायर सर्वाइवल। चूँकि उनमें टिश्यू अच्छा से डेवलप होता है, उसमें सेल अच्छा से डेवलप होता है तो टिश्यू डेवलप होता है, ऑर्गन अच्छे होते हैं तो ऑर्गन सेल मल्टी सेलुलर में ऑर्गेनिज्म में हायर इफिशियंसी होता है, क्योंकि उसमें ऑर्गन और टिश्यू, ऑर्गन जो होते हैं वो अच्छे तरह से कार्य करते हैं, इसलिए उनके जीवित रहने की संभावना, वो जीवित भी काफ़ी ज़्यादा दिनों तक रहते हैं। अभी क्वेश्चन बहुत आता है कि आर प्लांट एंड एनिमल्स मेड अप ऑफ सेम टाइप ऑफ टिश्यू। क्या प्लांट और एनिमल जो है वो एक ही तरह के टिश्यू से बने होते हैं? ये क्वेश्चन आता है तो हमारा आंसर होता है नहीं। अब प्लांट में है कि सेल, अब सिंपल आप समझ सकते हैं कि प्लांट में सेल वाल होता है लेकिन एनिमल में थोड़ी ना सेल वाल होता है। उसी तरह से प्लांट में सेल वाल है, एनिमल में सेल वाल नहीं है, तो यानी कि दोनों में यहीं से डिफरेंस हो गया। जब सेल ही डिफरेंस है तो टिश्यू कहाँ से सेम होने वाला, वो भी डिफरेंस ही हो जाएगा। पहला, इसमें बहुत सारी चीज़ इफेक्ट करता है कि प्लांट क्या होता है कि प्लांट एक स्थिर रहने वाला लिविंग थिंग्स है, दोनों लिविंग थिंग्स है, लेकिन प्लांट क्या है? स्थिर रहता है। लेकिन सेल क्या है? एनिमल क्या है? वो मूव करते रहता है, यानी कि मोबिलिटी इस पर डिपेंड करता है। ग्रोथ उसका, जैसे कि हमारे बॉडी में क्या होता है कि एक निश्चित स्टेज के बाद रुक जाता है, ग्रोथ रुक जाता है, लेकिन उसके बॉडी में नहीं रुकता।
अगर आप बोलेंगे कि उसका हाइट तो एक टाइम के बाद रुक जाता है, लेकिन आप ऐसा समझिए कि अगर किसी ब्रांच का हम उसके अगर हम किसी प्लांट के किसी ट्री के ब्रांच को काट देते हैं तो फिर देखिए कि कहीं और से उसका एक और ब्रांच निकलने लगता है, यानी कि उसमें ग्रोथ होते रहता है, कहीं ना कहीं से ग्रोथ होते रहेगा। लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं, अगर हम अपना एक हाथ काट लें तो फिर दूसरा हाथ नहीं निकलने वाला, लेकिन प्लांट में ऐसा नहीं है। फिर स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन, हमारा और उसका जो स्ट्रक्चर का ऑर्गेनाइजेशन जो बनावटी है वो भी अलग अलग होता है। अब मोबिलिटी की बात करते हैं। प्लांट आर स्टेशनरी और फिक्स्ड, जैसा कि आपको पता है प्लांट क्या है, स्टेशनरी और फिक्स्ड होता है। दे रिक्वायर और ऑफ सपोर्टिव टिश्यू, उसको क्या है, उसको ऐसा टिश्यू का रिक्वायरमेंट होता है जो उसको सपोर्ट दे सके, उसको खड़ा रहने में मदद कर सके, ठीक है। ऑब्टेन स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ, उसको स्ट्रक्चर में स्ट्रेंथ, उसको खड़ा रहने के लिए मजबूती चाहिए, ठीक है। लेकिन एनिमल में क्या है, वो मूव करते रहता है, इधर से उधर घूमते रहता है, इसलिए दे मूव अबाउट इन सर्च ऑफ फूड, वो घूमता है किस लिए, तो खाने के लिए, रहने के लिए, और दोस्तों से, अगर हम लोग की बात करें दोस्तों से, फैमिली से, रिलेटिव से मिलने के लिए, सारी चीज़ मतलब करने के लिए हम लोग घूमते रहते हैं, ठीक है। लेकिन प्लांट में ऐसा कुछ भी नहीं होता है। द लिविंग टिश्यू रिक्वायर एनर्जी फॉर देयर मेंटेनेंस, इसलिए हमको अपने एनर्जी की रिक्वायरमेंट होती है हमारे मेंटेनेंस के लिए। लेकिन प्लांट सेल का अगर हम बात करें तो दे रिक्वायर मोर सपोर्टिव टिश्यू फॉर ऑब्टेनिंग स्ट्रक्चरल स्ट्रेंथ होने के लिए उसको बहुत सारा टिश्यू की जरूरत होती है। मोस्ट ऑफ द टिश्यू आर डेड, और उसमें से बहुत सारा सेल डेड क्या होगा, टिश्यू क्या होता है, डेड होता है। द डेड टिश्यू प्रोवाइड्स मोर मैकेनिकल स्ट्रेंथ, और वो डेड टिश्यू जो है वो उसको बहुत ज़्यादा स्ट्रेंथ प्रोवाइड करता है, मजबूती प्रोवाइड करता है। ग्रोथ, प्लांट जो है हमेशा ग्रोथ करता है अपने पूरी ज़िंदगी में, थ्रू आउट द लाइफ, उसके पूरे ज़िंदगी में प्लांट ग्रोथ करते रहता है। लेकिन हमारा क्या है कि हमारा पूरी ज़िंदगी तक ग्रोथ नहीं होता है, एक निश्चित टाइम तक मेरा सिर्फ हाइट बढ़ता है, बॉडी बढ़ता है, बॉडी का हर एक पार्ट अगर है आपका सही सलामत तो बढ़ेगा। लेकिन ऐसा हमारे साथ नहीं है कि अगर हम अपना पैर काट दें तो पैर मेरा बढ़ते जा रहा है, ऐसा नहीं होता। लेकिन प्लांट में क्या होता है, अगर हम किसी चीज़ उसका ब्रांच काट देते हैं या फिर ब्रांच टूट जाता है तो दूसरा ब्रांच, दूसरा पत्ता उसमें से निकलने लगता है। यानी कि मेरिस्टेज में जो टिश्यू है ये एब्सेंट होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है, मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू दो तरह का टिश्यू होता है। मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में होता है, लेकिन परमानेंट टिश्यू एनिमल में होता है। जैसे कि हमारे में एक ही टिश्यू होता है जो कि जिससे हमको काम करते हैं। लेकिन मेरिस्मेटिक टिश्यू जो होता है वो प्लांट में होता है, और क्योंकि वो उसका सपोर्ट करता है और उसमें हमेशा चेंजिंग होने की वजह से इसमें भी चेंजिंग आता रहता है, लेकिन हमारे बॉडी में ऐसा नहीं है। स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन का मतलब होता है हमारी बनावटी, उसकी बनावटी, प्लांट की बनावटी जो होती है वो हमें अलग होती है हमारे से। उसमें सेल वाल होता है, हमारे में नहीं होता है। उसका खाने पीने का तौर तरीका अलग है और हमारे खाने पीने का, रहने का तौर तरीका अलग है। हमारे बॉडी में जो एनर्जी प्रोवाइड होती है वो अलग है, और प्लांट के बॉडी में जो एनर्जी बनती है वो अलग है। हमारे बॉडी में खाना पेट से, ओसोफेगस से होते हुए जाता है स्टोमक में, लेकिन उसमें जाइलम और फाइलम की मदद से फूड पूरे पार्ट में पहुंचता है। ये सारा कुछ अलग है। जब सारा चीज़ अलग है तो सारा उसका सेल भी अलग होगा। अब हम प्लांट टिश्यू और एनिमल टिश्यू में डिफरेंस क्या इसके बारे में पढ़ेंगे। पहला तो है अबंडेंस। डेड सपोर्टिव टिश्यू आर मोर अबंडेंट एज कम्पेयर टू द लिविंग टिश्यू। मतलब हमारे प्लांट टिश्यू में केस में डेड जो सेल होता है, टिश्यू होता है, डेड सपोर्टिव टिश्यू जो होता है वो बहुत ज़्यादा मात्रा में होता है लिविंग टिश्यू के कंपैरिजन में, इसीलिए प्लांट काफ़ी ज़्यादा स्ट्रॉन्ग होता है और हार्ड होता है। लेकिन एनिमल में क्या होता है कि एनिमल में क्या होता है, लिविंग टिश्यू आर मोर कॉमन एज कम्पेयर टू द डेड टिश्यू। हमारे में लिविंग टिश्यू ज़्यादा होता है और डेड टिश्यू कम होता है, ना के बराबर। मेंटेनेंस एनर्जी, दे आर रिक्वायर लेस मेंटेनेंस एनर्जी। इसमें एनर्जी मेंटेन करने के लिए कम ज़रूरत पड़ती है क्योंकि ये तो स्थिर खड़ा रहता है। लेकिन अब चूँकि हम हमेशा काम करते रहते हैं, हमेशा मूव करते रहते हैं, हमारा एनर्जी का रिक्वायरमेंट ज़्यादा होता है क्योंकि हम हमेशा अपने शरीर से, अपनी बॉडी से काम लेते रहते हैं। बेसिक नेचर, देयर इज़ डिफ्रेंसिएशन ऑफ मेरिस्मेटिक टिश्यू एंड परमानेंट टिश्यू। इसमें डिफरेंस है, अलग है। इसमें अलग अलग काम करते हैं परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू। इसमें भी परमानेंट टिश्यू होते हैं लेकिन दोनों का फंक्शन अलग अलग है। लेकिन ऑर्गेनाइजेशन इज़ द कॉम्प्लेक्स with डेवलपमेंट ऑफ मोर स्पेशलाइज्ड एंड लोकलाइज्ड ऑर्गन सिस्टम। इसमें क्या होता है कि इसका जो ऑर्गन है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है
जो मतलब बॉडी है वो काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता है और इसमें वेल डेवलप्ड होता है, वेल डेवलप्ड ऑर्गन होता है जो कि एक प्रॉपर फंक्शन करता है और उस हर एक ऑर्गन में अलग अलग फंक्शन होती है। ठीक है। ऑर्गेनाइजेशन, इट इज़ सिंपल, इसकी ऑर्गेनाइजेशन सिंपल होती है लेकिन इसकी ऑर्गेनाइजेशन काफ़ी ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होती है। ठीक है। इसमें परमानेंट टिश्यू की बात किए हैं तो बेसिक नेचर में परमानेंट टिश्यू और मेरिस्मेटिक टिश्यू में अलग अलग डिफ्रेंशिएशन है, लेकिन इसमें क्या होता है सच डिफ्रेंशिएशन इज एब्सेंट। लेकिन ह्यूमन एनिमल में क्या होता है कि इस तरह का डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होता है, यानी कि हमारे बॉडी में मेरिस्मेटिक टिश्यू और परमानेंट टिश्यू में डिफ्रेंशिएशन एब्सेंट होता है। ठीक है, क्योंकि हमारे बॉडी में मेरिस्मेटिक टिश्यू मोस्टली नहीं होता है। और पर्पस की बात करें तो टिश्यू ऑर्गेनाइजेशन इज टुवार्ड स्टेशनरी हैबिट। टिश्यू का जो ऑर्गेनाइजेशन है स्टेशनरी स्थिर होता है प्लांट टिश्यू के केस में, लेकिन एनिमल टिश्यू के केस में ये हाईली मोबिलिटी, ये मूव करते रहता है। एनिमल टिश्यू में मूव करेगा लेकिन प्लांट टिश्यू में मूव नहीं करेगा, क्योंकि प्लांट तो घूमता नहीं है, तो प्लांट के टिश्यू में ये स्टेशनरी होता है लेकिन एनिमल में मूव करता है। थैंक यू।